हनुमान चालीसा का 4 शब्द ही कल्याणकारी। हनुमान चालीसा का 4 शब्द ही कल्याणी। श्री हनुमान चालीसा का एक लाइन कर देगा जिंदगी को चैन। तो अवश्य ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले ध्यान से सुनो। एकदम यदि चित्त शांत है तो अवश्य सुनो, नहीं तो उंगली फेरते रह जाओगे। बात ही बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक नहीं कोई बताया है, न ही मैं कहीं सुना हूँ। जबकि हम सभी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े महात्माओं का आज पर्सनल हमारी बात करें तो आज से लगभग 8 वर्षों पहले से लगातार सत्संग सुनते आ रहा हूँ, पर यह गूढ़ रहस्य कोई आज तक नहीं बताया है। चलिए जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नए नए प्रसंग आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का ब्रजेश पाठक के चैनल पर स्वागत है। इसी स्वागत के साथ बात करता हूं श्री हनुमान चालीसा के उन रहस्यों के बारे में जो जानते हुए भी हम और आप अनजान बने हैं। रोज़ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा याद हो गया है। कुछ बड़े बड़े धुरंधर लोग बोलते हैं कि हम 10 मिनट में ही 5 बार पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, पर सड़क पर बहुत तेज़ गाड़ी चलाने वाले बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं। उसी तरह हनुमान चालीसा तेज़ी से पढ़ने वाले का हाल है। अब सही बात पर चलते हैं कि श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा शुरू किस शब्द से होता है। इसको आप सभी जान रहे हैं कि वह चौपाई है क्या, और उस चौपाई को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सिर्फ 4 शब्द पर ध्यान दीजिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज। ये श्री गुरु चरण सरोज रज, ये 4 शब्द हैं जो हनुमान चालीसा का रत्न है। अब आपका भी दिमाग ठनका होगा, क्योंकि शब्द पर जब भी सोचा जाता है तो अर्थ अपने आप लगना शुरू हो जाता है। आज इसी 4 शब्द पर चर्चा करते हैं कि श्री गुरु चरण, पहले श्री, उसके बाद गुरु लगा हुआ है, उसके बाद चरण, क्या हुआ? श्री गुरु चरण। गुरु का चरण में आगे क्या रखा हुआ है? सरोज रज। गुरु के चरण में क्या रखा हुआ है? कमल के जैसा फूल, और उस कमल के फूल जैसा रखा हो उनका रज। अब सरो रज का अर्थ सभी जानते होंगे, इतनी माने क्या कहता व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। जानते ही होंगे कि कमल के फूल जो कि श्री गुरु के चरण में है। बस इतना ही भक्ति आप पकड़ लो तो श्री हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा खुश रहेंगे और उनकी कृपा अपने आप बरसने लगेंगे। यह कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गुरु ही आपका गौण है। आप अपने गुप्त गुरु को आज तक पकड़ नहीं पाए हो। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि मैं गुरु को जानता हूँ, पर वह गुरु को आप नहीं पकड़ पाए हैं जो आपके साथ हर हमेशा, हर समय, हर वक्त आपका ख्याल रखते हैं। उनकी नज़र आप पर जितनी है कोई देवी देवता का उतनी नहीं है। उसने जो आपको दिया है वह इस संसार में कोई नहीं दे सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस गुरु के बारे में बताने वाला हूँ, तो वे गुरु के बारे में सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी वह गुरु आपके गौण है और गुप्त है। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, न ही आपका दोष है। तो दोष किसका है? आप सही सोचने लगे हैं ना? तो चलिए बता ही देता हूँ। यह दोष मेरे ज्ञान का है कि आज तक यह गुरु को पकड़ नहीं पाया। चलिए जानते हैं उस गुरु के विषय में कि आखिर वे गुरु होते हुए भी अपने आप को गौण और गुप्त कैसे रह गया। उससे पहले यदि आप ब्रजेश पाठक के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि रोज़ रोज़ का प्रसंग आपको सबसे पहले मिले। रोज़ एक प्रसंग मैं अपने चैनल पे डालता हूं तो वह सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, उस पर ऑल
क्लिक करना होगा, ऑल को सेट करना होगा। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, आपको बता दूं कि वह गुरु जिसके विषय में अभी तक बताते आए हैं, वह गुरु सबसे पहला उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, आपका जननी, जगतारिणी, जगदम्बा, महादेवी, महाकल्याणी, महादात्री, सिद्धिदात्री, यानी शब्द कम है, वह आपकी माँ है। अब आपको लगा होगा कि माँ गुरु तो है, सब जानता है, पर यह तो गौण गुप्त रह ही नहीं सकती, है ना बात सही। तो इस बात को गुरु रूपी माँ जगदम्बा भी नहीं जान पाती है। वे ऐसा कभी आपको बोल ही नहीं सकती, न तो आज तक कोई माँ अपने पुत्र को बोली है, न ही कोई पुत्र ऐसा किया है जो जानता ही नहीं, जिसे पता चलता ही नहीं है इस बात का, तो वे करेंगे क्या, कहेंगे क्या। इसलिए आज तक इस कलियुग में माँ रहते हुए ये गुरु माँ गौण और गुप्त है। वह कौन सा रहस्य है कि माँ अपने पुत्र को आज तक बताने में संकोच की है, और पुत्र ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी के प्रकोप से पकड़ नहीं पाया है। तो ध्यान से सुनते रहेंगे इस प्रसंग को। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आज तक अपने ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आप कहीं नहीं सुने होंगे। ये मेरा 101% दावा है। इस गुरु माँ ने अज्ञानवश अपने पुत्र को इस बात से दूर रखा है। हमको भी समझ में आज से पहले कभी नहीं आया भी था तो मैं इतना गहराई से नहीं लिया था। आज पता नहीं श्री हनुमान जी की क्या कृपा हुई कि इस प्रसंग पर लिखने बैठ गया हूँ और वीडियो बनाने लगा हूँ। यह सब श्री गुरु माँ की ही कृपा है। चलिए अब आप लोगों को गौण और गुप्त के बारे में बताता हूँ कि वह भूल हमसे कहाँ हो रही है। अक्सर हम आप जो भी अपने समाज के रहने वाले हैं, वे कहीं से आते हैं या जाने लगते हैं तो गौर कीजिए कि माँ हमको क्या बोलती है। माँ बोलती है, बेटा पैर हाथ धुलाकर भगवती को प्रणाम करो, यानी घर के देवी देवता को प्रणाम करो। जो आपके घर की देवी देवता है, जिनको माँ पूजती है, उनको बोलती है बेटा प्रणाम करो। यह पहली बार माँ ही आपके ज़िंदगी में बोलती है। अब यही है श्री गुरु, जो हनुमान चालीसा का पहला शब्द है। गौर कीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है। अब जिंदगी में पहली बार आपको आपकी माँ जिसको पूजती है उस देवता से परिचय कराया और उन्हें नियम पूर्वक प्रणाम करके आशीर्वाद लेने बोल रही है। अब जरा गौर कीजिए और गहराई में गोता लगाइए कि पहली बार जिंदगी में गुरु माँ ने बोली जिसको वह पूजती है उसे प्रणाम करने, तो उनको किसने बोली है और उससे पहले हम जान भी नहीं रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, देवता से जो परिचित करावे, देवी देवता को जो दिखावे, देवी देवता से जो पहचान करावे, जो उनकी फ़ोटो से पहचान कराती है, उसी जीवन की पहली, वही जीवन की पहली गुरु होती है। वह है हमारी आपकी माँ। माँ शब्द है वही। उसके बाद यदि माँ के लिए शब्द है तो वह है गुरु माँ। ध्यान दीजिएगा भाइयों। उसके बाद माँ के बाद यदि कोई शब्द है तो वह है गुरु माँ। माँ के रूप में आप जो व्यवहार करते हैं, लेकिन जब भी आप देवी देवता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गुरु माँ। अब एक बात और भी यहाँ सोचने वाली है कि कोई माँ आज तक अपने पुत्र को ये कभी नहीं बोलती है
कि पहले हमको प्रणाम करो। यदि आप माता पिता होंगे तो आप भी अपने पुत्र को नहीं बोलते होंगे। गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादा अर्थ भी आपको लग सकता है। हो सकता है हम उस अनुसार नहीं बोल पाता हूँ जिस अनुसार से हनुमान जी हमको ये तरंग दिए हैं। तब घर की देवी देवता को प्रणाम करो, ये बोलते हुए आत्मग्लानि होती है। सही बात है, मैं अपने पुत्र को बोलूं जो बेटा मुझे पहले प्रणाम करो देवी देवता को छोड़ करके, तो ये मुझे अपने अंदर की आत्मा जो है माने गवाह नहीं देती है। यहाँ आत्मग्लानि होती है, जबकि यही ध्रुव सत्य है। यहीं पर हमको अपने गुरु माँ को पहचानने की ज़रूरत है, न कि माँ को। यही हमारा गौण और गुप्त गुरु माँ है, जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। यही हनुमान चालीसा का भी श्री गुरु चरण है। यही श्री गुरु चरण है। सबसे पहले शब्द है हनुमान चालीसा का। भाइयों, इसको पकड़िए। इस गुरु माँ को जानो और पैर हाथ धोकर सबसे पहले उनके चरण का रज पालो। उसके बाद ही देवी देवता के चरण का रज को पाओ। वैसे मेरे अंदर जो श्री हनुमान जी ज्ञान इसके बारे में दिए हैं, वे मैं शब्द रूप में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से मैं रख नहीं पा रहा हूँ। जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से मैं इस वीडियो पर नहीं रख पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सही हैं पर सही साबित करने के लिए सही शब्द आपके पास नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द से ही आप सही हैं, तो शब्द से का होना, सही शब्द का होना आवश्यक है। सही शब्द से आप सही हो सकते हैं, और सही हैं तो सही शब्द होनी चाहिए। लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने पवित्र हाथों से गुरु माँ लिखकर इस कथा प्रसंग को शुद्ध कर दें, और नए हैं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रसंग में इतना ही। श्री हनुमान आवे बताना भी, इस प्रसंग में इतना ही। श्री हनुमान आगे बताना भी। जय जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।